हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लॉ के अंडर में वक्फ यानी कि ट्रस्ट के बारे में। कहाँ से इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अराइज हुआ है, क्या इसका ओरिजिन है, मीनिंग क्या है, क्या वक्फ के काइंड है, किस किस तरह से वक्फ की जाती है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत सारे टॉपिक्स हम अपने चैनल पे कवर कर चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखे वो चैनल पर जाकर वो टॉपिक्स ज़रूर देख लें। अगर वो लोग जुडिशरी की या फिर LLB के स्टूडेंट हैं, सबके लिए टॉपिक बेनिफिट है। और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अब कुरानिक वर्स समझने से पहले, वक्फ डिस्कस करने से पहले छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं तो आप लोगों को पूरा टॉपिक समझ आएगा। अब मेरे पास एक लैंड है, एक मकान है जिसको मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि मैं इस लैंड को कुछ ऐसे काम के लिए यूज़ करना चाहता हूँ कि हर आदमी, हर गरीब आदमी, हर ज़रूरतमंद आदमी इसका बेनिफिट ले सके। तो मैंने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को मस्जिद को दान दे दी। और मस्जिद को देने के बाद मैंने उसके पास लिख दिया, उस पर लिख दिया कि ये मुसाफिर खाना है। मीन्स जो लोग आते जाते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, वो वहाँ बैठ के आराम कर सकते हैं, वो सो सकते हैं, वो रेस्ट कर सकते हैं। तो वो जो है उस प्रॉपर्टी से बेनिफिट ड्राइव कर रहे हैं। अब वो जो है उस प्रॉपर्टी का जो ऑनर है वो मैं नहीं हूँ। अब उस प्रॉपर्टी के ऑनर, उसकी जो ऑनर है वो अलमाइटी गॉड है, यानी कि अल्लाह सुब्हान ताला है। अब ना तो मैं उस प्रॉपर्टी को बेच सकती हूँ, ना ही मैं किसी को दे सकती हूँ। तो ये वक्फ का कॉन्सेप्ट है। यहाँ से मतलब मैं लगता है कि आप लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू अब आगे आपके लिए समझना जो है बहुत ईजी रहेगा। तो मेरा क्या मोटिव था इस चीज़ को देने के लिए? मेरा एक पायस मोटिव था, एक पवित्र रिलीजियस मोटिव था कि भाई मैंने सब पानी वानी का इंतज़ाम कर दिया और हर आदमी जो है उससे फ़ायदा ले सके, किसी को परेशानी ना हो। हर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मैंने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो दे दी। तो प्रॉपर्टी तो वैसे ही रही ना, प्रॉपर्टी में तो कोई चेंज नहीं आया, ना उसको बेचा जाएगा, लेकिन बस जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है। उसका जो लाभ है वो हर आदमी लेगा, लेकिन उसको जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया ऑन द नेम ऑफ गॉड। अब समझते हैं वक्फ का ओरिजिन। प्रॉफिट मोहम्मद के से आने से पहले वक्फ का कोई कॉन्सेप्ट जो था वो नहीं था अरब में। अब प्रॉफिट के आने के बाद ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। और ना ही पूरे कुरान में कोई ऐसा वर्स है जो डायरेक्टली बताता हो कि आपको वक्फ करना है, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत बातें कही गई हैं। अब एक वक्फ में क्या कहा गया है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके वेल्थ में से, चैप्टर 25 वर्स 10 में क्या गया है कि उनके माल में से जो अमीर आदमी है, जिनके पास पैसा है, उनका हिस्सा है जो गरीब हैं, जो बेगर हैं, भीख मांगते हैं, और उनका भी हिस्सा है जो भीख नहीं मांगते हैं। यानी कि कोई ऐसा आदमी है जो ज़रूरतमंद हो, जो एक रेप्यूटेड पर्सन है, लेकिन उसके हालात ऐसे हो गए हैं कि उसको पैसे की ज़रूरत है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए वो भीख नहीं मांग पा रहा, स्टेटस है उसका। तो आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो वेल्थ है, उसमें उसका भी हिस्सा है। तो जो भीख मांग रहा है उसका भी हिस्सा है, जो नहीं मांग रहा उसका भी हिस्सा है। फिर नेक्स्ट चैप्टर 3 में क्या है, कह रहे हैं अल्लाह ताला कि तुम तब तक नेकी तक नहीं पहुंच पाओगे जब तक कि तुम खर्च ना करो अपने माल में से जिसको तुम सबसे ज़्यादा चाहते हो। अब आदमी पैसा, प्रॉपर्टी से बहुत प्यार करता है, तो कह रहे हैं कि जब तक तुम उसको अल्लाह की राह पर खर्च ना कर दो, तुम नेकी तक नहीं पहुंच पाओगे। और जो कुछ भी तुम खर्च करते हो उसका इल्म, उसकी नॉलेज जो है वो अल्लाह को है। तो ये इनडायरेक्टली वक्फ को सपोर्ट कर रही है। अब एक ट्रेडिशन जो जहाँ से अराइज हुई उसको हम समझते हैं कि एक कैलिफ थे, कैलिफ उमर, ये सेकंड कैलिफ थे। तो इनके पास एक लैंड इन्होंने एक्वायर किया। तो बहुत इंटरेस्टिंग हदीस है ये। तो कैलिफ उमर ने एक प्रॉपर्टी, एक लैंड एक्वायर करा खैबर में,
और लैंड उन्हें बहुत पसंद था, बहुत ही चाहता लैंड था, बहुत पसंद था उन्हें। तो उन्होंने प्रॉफिट से पूछा कि मैं इस लैंड को सदके के लिए देना चाहता हूँ, चैरिटी के लिए देना चाहता हूँ, मैं दे दूँ? तो प्रॉफिट ने कहा कि भाई जब लैंड इतना अच्छा है और उससे इतने बेनिफिट्स हो रहे हैं तो आप उस लैंड को चैरिटी में मत दीजिए, उसको ऐसा ही रहने दीजिए, लेकिन जो लाभ निकल रहा है, बेनिफिट आ रहा है, वो आप पब्लिक बेनिफिट के लिए, लोक हित के लिए, पायस रिलीजियस पर्पस के लिए यूज करिए। तो ये सेम चीज है बिल्कुल जो कि एक वक्फ में की गई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैलिफ उमर जो है प्रॉफिट से पूछते हैं कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि इसका जो बेनिफिट है, जो लाभ निकल रहा है, वो लोक हित के लिए इस्तेमाल करते रहो। तो ये होता है वक्फ का कॉन्सेप्ट। तो यहां से ओरिजिन हुआ, इस इंसिडेंट से ओरिजिन हुआ। अब इसको रीड करते हैं। एंड इन देयर वेल्थ द बेगर एंड आउटकास्ट हैड ड्यू शेयर, ये कह रहा है चैप्टर 25 वर्स 10 में। फिर कह रहा है ऑल आर्म्स टू द पुअर हैज द रिवार्ड ऑफ वन आर्म्स बट व्हाट गिवन टू काइंडनेस हैज टू रिवार्ड। चैप्टर 51 वर्स 21 में क्या कह रहा है कि अगर आप अपनी एक चीज आप दान में देते हो तो आपकी उस दया दिखाने के लिए गॉड जो है उसका दुगना आपको रिवार्ड देता है। और थर्ड है या शैल नेवर अटेन द गुडनेस टिल ये गिव्स अलार्म्स टू दैट विच ही लव एंड वट एवर ये गिव टू द ट्रुथ गॉड नॉट। ये कह रहा है चैप्टर 3 वर्स 86 में। और कैलिफ उमर के बारे में भी रीड कर लें। एक्वायर अ पीस ऑफ लैंड इन खैबर एंड प्रोसीड टू प्रॉफिट एंड सॉर्ट द काउंसिल दैट मेक्स द मोस्ट पायस यूज ऑफ इट। और प्रॉफिट ने क्या कहा, टाई अप द प्रॉपर्टी एज कॉर्पस एंड डिवोट द यूज फैक्टर ऑफ टू ह्यूमन बीइंग। तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कहाँ से वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो अराइज हुआ है। ये जो है कुरान में डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली दिया हुआ है। अब इंडिया में जो हम मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं उसमें अबू यूसुफ की जो डेफिनेशन है, अबू यूसुफ की कही हुई जो बात है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अबू यूसुफ ने क्या कहा है इस चीज़ को हम समझते हैं। वक्फ इज अ डिटेंशन ऑफ थिंग, यानी कि वक्फ का मतलब होता है किसी चीज़ को डिटेन, कैद कर देना, इस नियत से कि उसके जो ऑनर हैं, जो स्वामी हैं, वो ऑलमाइटी गॉड अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैं, और जो उससे प्रॉफिट हो रहा है उसको लोक हित के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, पायस पर्पस से, रिलीजियस पर्पस से, चैरिटी के पर्पस से इस्तेमाल किया जाएगा। और एक बार आपने वक्फ कर दिया तो आपकी सारी पावर उस प्रॉपर्टी से ख़त्म हो गई है। ना तो आप बेच पाएंगे, ना ही आप उसको दे सकते हैं, ना ही गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अबू यूसुफ की। इंडिया में हम लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। वक्फ इज अ डिटेंशन ऑफ थिंग in the implied ownership of Almighty God in such a manner that its profit may revert to or be applied to the benefit or its creation. अब असेंशियल समझ लेते हैं इसके क्या क्या असेंशियल है वक्फ करने के लिए। सबसे पहले अ परमानेंट डेडिकेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी को एक बार वक्फ कर दिया तो आप उसको परमानेंटली वक्फ कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कह दें कि मैं 10 साल के लिए 50 साल के लिए, वो परमानेंट ट्रांसफर हो गई है आपसे। फिर सेकंड कह रहा है द डेडिकेटेड शुड बी अ पर्सन प्रोफेसिंग अ मुसलमान फेथ एंड ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट माइनर और ल्यूनेटिक, यानी कि कह रहा है जो डेडिकेटर है, जो देने वाला, जो प्रॉपर्टी को वक्फ कर रहा है, उसका मुसलमान फेथ होना चाहिए, यानी कि वो जो प्रॉपर्टी को दे रहा है उसको इस इंटेंशन से दे कि उस प्रॉपर्टी का जो बेनिफिट है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए लिया जा सके। अगर वो ये कह दे कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है हर आदमी इससे बेनिफिट उठाए, यानी कि अमीर, गरीब, ज़रूरतमंद, हर धर्म का उससे बेनिफिट उठाए, तो वो सदका हो जाएगा फिर। लेकिन वक्फ में जो है इसका मुस्लिम कलर है, यानी कि एक मुसलमान कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए। फिर कह रहा है द डेडिकेशन शुड बी फॉर द पर्पस रिकग्नाइज्ड बाय द मुसलमान लॉ एज रिलीजियस, पायस एंड चैरिटेबल। और जो नियत होनी चाहिए वो एक रिलीजियस नियत होनी चाहिए, पायस होनी चाहिए और चैरिटेबल होनी चाहिए।
तो अब जब आप लोक हित के लिए यूज करना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं, तो वो गरीबों के लिए होना चाहिए, चाहे आप फिर वो मुसाफिर खाना बना रहे हो या फिर आप किसी भी चीज़ के लिए दे रहे हो। लेकिन अगर आप ऐसा कलर उसको दे देते हैं कि कोई भी यूज़ करे, अमीर गरीब किसी भी धर्म का, तो वो एक सदका हो जाएगा। फिर लीगल इंसिडेंट ऑफ वक्फ क्या है? सबसे पहले इररिवोकेबल। इररिवोकेबल का मतलब है कि एक बार आपने अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया तो वो हमेशा के लिए हो गई है। अब आप उस प्रॉपर्टी को वापस नहीं पा सकते हैं, आप उस चीज़ को वापस नहीं ले सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वो ट्रांसफ़र हो गई है। फिर सेकंड है परपेचुइटी। इसका मतलब है कि एक अनलिमिटेड पीरियड के लिए, वो हमेशा के लिए ट्रांसफ़र हो गई है, एक डेफिनेट पीरियड के लिए आप उसको नहीं दे सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते मैं 50 साल के लिए अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर रहा हूँ, वो एक बार हो गई तो हो गई। फिर है इनएलिजिबिलिटी, यानी कि आप उसको सोल्ड नहीं कर सकते हैं। आप उस प्रॉपर्टी को ये नहीं कर सकते कि आप वक्फ करने के बाद उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, या कोई भी जो ऐसा मुतवल्ली है जो उसको लुक आफ्टर करते हैं वो उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। ये प्रॉपर्टी वक्फ की हुई प्रॉपर्टी को बेची नहीं जा सकती है। फिर अब पायस पर्पस के लिए, यानी कि हमारी जो नीयत है वो पायस होनी चाहिए, उसका जो बेनिफिट है वो लोकहित के लिए हो, ये हमारी नीयत होनी चाहिए वक्फ करती हुई। अब ऐसा नहीं है कि आप ये कह देंगे कि आप अगर मेरी प्रॉपर्टी प्रॉपर यूज नहीं हुई तो मैं इसको वापस से ले लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब वक्फ के दो काइंड होते हैं, एक पब्लिक वक्फ और एक प्राइवेट वक्फ। अब जो पब्लिक वक्फ होता है वो रिलीजियस पर्पज से है, पब्लिक बेनिफिट के लिए, जिससे हर आदमी पब्लिक जो है बेनिफिट उठा सके, वो पब्लिक वक्फ हो गया। फिर प्राइवेट वक्फ क्या होता है? उसको प्राइवेट वक्फ को हम वक्फ अलल औलाद के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि वक्फ अलल औलाद क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी को वक्फ कर रहा है वो अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, अपने डिसेंडेंट के लिए कर रहा है, यानी कि वो उसको समझ आ गया कि उसके जो डिसेंडेंट है, उसके जो बच्चे हैं, मान लीजिए कि वो लायक नहीं है, वो कुछ करते नहीं है और उसको डर है कि भाई इनका इन फ्यूचर क्या होगा और ये इस प्रॉपर्टी को बेच देंगे, यानी का फिर वो सड़क पे आ जाएंगे। तो उसने क्या सोचा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर देता हूँ, और वक्फ करने के बाद एक बार जो भी उससे प्रॉफिट अराइज होगा तो वो डिसेंडेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, या फिर हो सकता है डिसेंडेंट उस जगह पर रहते हों, तो अगर वो उस पर रहते हो तो वो डिसेंडेंट टू डिसेंडेंट ट्रांसफ़र होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार रहने के बाद वो डिसेंडेंट दूसरा कोई इंजॉय नहीं कर पाएगा। तो इसको बोलते हैं वक्फ अलल औलाद। और ट्रांसफ़र एक बार हो गया है, वक्फ की प्रॉपर्टी बन गई है, तो अब उसको खरीदा बेचा नहीं जाएगा, पब्लिक बेनिफिट के लिए यूज़ किया जाएगा। तो जो प्रॉपर्टी है वो गॉड के नाम पर चली जाती है। अब ये जो वक्फ की हुई प्रॉपर्टी है इसके लिए एक मैनेजर अपॉइंट किया जाता है, यानी कि उसकी देखभाल के लिए, क्योंकि अब आपने तो दे दिया, आपने दान कर दिया, आप उस प्रॉपर्टी को नहीं देखेंगे। अब आप एक मैनेजर अपॉइंट करते हैं, या हो सकता है आपने वो जो जगह है वो मस्जिद को दान कर दी हो, तो मस्जिद में कोई मैनेजर जो है आप अपॉइंट कर सकते हैं। तो अब वो मैनेजर है वो उस प्रॉपर्टी की देखभाल करेगा, तो उस प्रॉपर्टी को वो मैनेज करेगा, वो देखेगा कि भाई सब कुछ जो है सही तरह से लोगों को उसको बेनिफिट मिल रहा हो, उसको डैमेज ना हो, ये सब मुतवल्ली देखता है। अब एक मुतवल्ली किसी भी वक्फ की भी प्रॉपर्टी को जो मुतवल्ली होगा, यानी कि मुतवल्ली आप मैनेजर समझिए बस कि वो मैनेजर है, वो एक मेल भी हो सकता है, वो एक फीमेल भी हो सकता है, और वो किसी भी रिलीजन से हो सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि वो तो मैनेजर है, उसको तो प्रॉपर्टी की देखभाल करनी है। लेकिन अगर कोई रिलीजियस ड्यूटी हो या कोई स्पिरिचुअल ड्यूटी हो तो उस केस में क्या होगा? उस केस में मुतवल्ली अगर फीमेल है या नॉन मुस्लिम है, फिर वो कोई भी रिलीजियस कोई भी स्पिरिचुअल फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता। उसके लिए जो है सजदा निशान, यानी कि जो नमाज पढ़ाते हैं, जो इस तरह का रिलीजियस काम करते हैं, उसके लिए वो लोग होते हैं फिर मुतवल्ली। अब एक चीज़ और है
कि मुतवल्ली जो है सिर्फ उसकी देखभाल करने के लिए, उस प्रॉपर्टी को वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकता, वो उस प्रॉपर्टी को खरीद बेच नहीं सकता है। लेकिन जब हम सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, ही हैज़ नो पावर विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू मॉर्गेज, सेल और एक्सचेंज वक्फ प्रॉपर्टी। कह रहे हैं कि कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं कर सकता। अब कोर्ट क्यों परमिशन देगी? उस केस में अगर प्रॉपर्टी जो है डैमेज हो जाती है, यानी कि वो अब उससे कोई बेनिफिट नहीं हो पा रहा है और वो प्रॉपर्टी बिल्कुल डैमेज हो गई, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट अब परमिशन दे देगी कि ठीक है, आप इस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, लेकिन जब प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए उससे जो भी पैसा हो वो जो है उससे दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी जाए और उस प्रॉपर्टी को जो है वक्फ की तरह यूज़ किया जाए। तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कोर्ट क्या परमिशन देती। सदका यानी ये और वक्फ, अब इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझ लेते हैं। अब मेरे पास 50,000 रुपये हैं और मैंने वो 50,000 रुपये किसी को दान दे दिया और उसने उस पैसे को खर्च दिया, उसने जो है जो भी बेनिफिट था ले लिया उस चीज़ से, वो ख़त्म हो गया, तो ये हो गया सदका। लेकिन जो वक्फ है, अब मैंने उन 50,000 रुपये से एक प्रॉपर्टी ली, उस प्रॉपर्टी को मैंने मेंटेन किया और रख दिया कि भाई अब हर आदमी जो है इससे बेनिफिट ले सके, इसके जो बेनिफिट है हर आदमी इंजॉय कर सकता है। तो जब उस प्रॉपर्टी को रेगुलर किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं, सबके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, एक कॉर्पस पर्पस के लिए, सबके कंजप्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो वो वक्फ कहलाता है। द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन द वक्फ एंड सदका इज दैट इन केस ऑफ फॉर्मर द इनकम ओनली कैन बी स्पेंड, सिर्फ इनकम स्पेंड की जा सकती है, लेकिन इन अ केस ऑफ लेटर द कॉर्पस ऑफ द प्रॉपर्टी में बी कंज्यूम्ड। लेकिन वक्फ के केस में क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी से बेनिफिट अराइज हो रहे हैं उस चीज़ को इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वक्फ का टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट था हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग जुडिशरी, एपीओ या फिर एलएलबी कर रहे हैं उन लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए कि वो लोग भी वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मेरा मन होता है कि मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट लेकर आऊँ। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। थैंक यू।